बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मार्केट के नशीब व फराज लालू खेत बर्ड्स मार्केट जो है वो भाई एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और इसकी मार्केट के आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसका उरूज था और किस तरीके से इसको कभी कभी ज़वाल के दहाने पे ले आया करते हैं और कभी कभी फिर ये उरूज पे चली जाती है। क्योंकि वजह यही है कि भाई इसमें हज़ारों लोगों का जो है ना रोज़गार मौजूद है और लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं। तो हमने देखा, हमारे सीनियर ने बताया कि भाई तकरीबन ये 50। लेकिन एक बात अभी यहीं रोकते हैं भाई, इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको पुरानी यादें हम आपको दिलाएंगे, दिखाएंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि भाई किस तरीके से मार्केट चलती रही, मैंने मार्केट में कब से आया, कब से किस तरीके से देखा, आंखों देखा हाल जो है ना वो आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई साथ साथ है ना, आपने सबसे पहले वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई आप इस वीडियो के ऊपर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले होता ये है कि हम जब छोटे थे तो हम मार्केट में आया करते थे। हम मार्केट में किस तरीके से आया करते थे, हम बसों से आया करते थे और जो है कबूतरों का शौक़ किया करते थे। उस वक्त ये मार्केट ज़्यादातर जो लगती थी मुर्गियों की, कबूतरों वगैरह की लगती थी, फ़िशर वगैरह बजरी की लगती थी। उस वक्त बजरी बड़ा उरूज पे था। लोगों का अगर बर्ड्स का कोई तोतों का बिज़नेस था तो वो लोगों के हवाले से यही था। एक आम जो मिडिल क्लास तबका था उसमें यही था कि भाई बजरी पालो, उसके बच्चे आएँ, जाल वाले को दो और कमाओ। ये एक पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे चलता था। इसके अलावा लोगों ने, उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बड़े पैरट्स भी थे। उसमें क्या नाम है, रॉ वगैरह काठे वगैरह का जो था वो उस टाइम बड़ा अच्छा था। हम शौक़ में देखने जाया करते थे, कबूतर कभी ख़रीदने जाया करते थे। तो भाई हम तकरीबन 97-98 के अंदर हमने स्टार्ट किया, हम कबूतरों का शौक़ किया करते थे। तो हम कबूतर लेने आया करते, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कोई 20 से 25 रुपए के अंदर बहुत अच्छा कल्दू में कबूतर मिल जाया करते थे। तो इतना हमें नस्लों का पता नहीं होता था, लेकिन ये है कि हम उड़ाने की कोशिश किया करते थे, बच्चे लेकर आया करते थे, फिर बांध के उड़ाया करते थे, मार्केट में आया जाया करते थे। मार्केट माशाल्लाह इसी तरीके से चल रही थी। तो मुझे हमारे सीनियर्स ने कुछ बताया कि तकरीबन ये 50 सालों से चल रही है, जो कि पहले पुल के उस साइड पे लगा करती थी, यानी कि 10 नंबर की साइड पे लगा करती थी। फिर ये 10 नंबर के पुल के चौरंगी के इस साइड पे आ गई, अल-आज़म के साइड पे आ गई। यहाँ पर आपको मैंने देखा कि भाई मुर्गियों वाले आए तो मुर्गियों का काम किया और मुर्गियों से हज़ारों लोगों ने जो है वो, मैं समझता हूँ, रोज़ी रोज़गार, उसमें बच्चे बेचे, उन्होंने मुर्गियाँ अंडे सब बिका करते थे। इसी तरीके से फिर आगे आए तो भाई कबूतरों के हवाले से देखा जाए तो पूरी मार्केट बहुत ज़बरदस्त कबूतरों की थी। उसमें बहुत ज़बरदस्त कबूतर, एक से एक कबूतर इस लालू खेत मार्केट में आया करता था। शौकीन लोग इसमें आया करते थे और मैंने देखा कि भाई हम लोग इसी में घूमा करते थे। केजेस वगैरह की शॉप्स उस वक्त नहीं थी। यकीन करो कि उस वक्त यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की शॉप्स हुआ करती थी। कोई गोश्त की दुकान हुआ करती थी, कंप्यूटर की, उस वक्त कैफ़े चलता था तो उस वक्त उसकी कंप्यूटर की कैफ़े होता था। वहाँ इंटरनेट कैफ़े जिसको कहा जाता था, उनकी दुकानें हुआ करती थी। ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2003-04 तक भी इसी तरीके से थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कबूतरों की मार्केट बेहतरीन लगती रही। इसी तरीके से लोग आते रहे, शौकीन आते रहे। अब आगे आते हैं तौहीद मस्जिद की साइड के ऊपर। तो भाई उस वक्त जो देखा हमने 2001 से 2003 तक जो हमने देखा, तो भाई उस वक्त फ़िशर लॉटिनो ही नज़र आया करता था। और उसके अलावा जो है फिर वो और जो है बर्ड्स नहीं होते थे, सिर्फ़ और सिर्फ बजरी हुआ करता था, या फिर उसमें रेड आई होता था, उसकी बड़ी अहमियत होती थी। फैलू तक नहीं होता था, एक रेड आई येलो कलर के अंदर, वाइट कलर के अंदर, और जो है ना बजरी हुआ करते थे। इसी तरीके से और जाल वाले भी खड़े हुए थे। जाल वाले होल सेल पे बजरी के पट्टे आओ, जाल वाले को दो। लोग बसों से उतर के आया करते थे और आने के बाद अपनी छीका लेकर जो है वो जाल वाले को देते थे। जाल वाले उस वक्त भी जो है अच्छे अच्छे बर्ड छान के जो है अपने जाल पे डाल दिया करते थे। उनको 150 रुपये 200 रुपये का जो है वो बिक जाया करता था। इसी तरीके से बर्ड्स हॉबी और बर्ड्स का शौक़ और कारोबार चलता रहा और लोग जो है वो आते रहे। इसी तरीके से मार्केट चलती रही। बीच में कुछ जो है फिर हमने अपने जो है बिज़नेस में थोड़ा सा मसरूफ़ हो गए और जो है उसके बाद हम 2009 के अंदर दोबारा मार्केट में आए। 2009 में जो है हमारी जो है हमने फिर दोबारा बर्ड्स का शौक़ शुरू किया, पिजन से दोबारा स्टार्ट किया, मार्केट में आना शुरू कर दिया। मार्केट में देखा करते थे, कभी बर्ड्स, बड़े बर्ड्स की तरफ जाया करते थे, वहाँ जाके देखा करते थे।
और उसके बाद फिर जो है हमने अब कबूतर लिए, फिर हर इतवार को जो है कबूतर हम ख़रीदने जाते थे। तो हम जो है मार्केट में बस शौक़ किया करने के लिए आते थे, कबूतर पे कबूतर जमा किए जा रहे थे। अच्छा हमने जाल जमा कर लिया, महंगे महंगे अच्छे अच्छे महंगे जहाँ से मिलता था हम वहाँ से मार्केट से। अच्छा इसके अलावा हमें तो कुछ पता नहीं था कि कौन से उस्ताद हैं कौन से क्या है, बस हमें बचपन का शौक़ था। तो हम इसी तरीके से बस जो है मार्केट आया करते थे, और बड़ी बड़ी दुकानें जिसमें लगा करती, जो आज भी कबूतरों के बड़े स्टॉल लगते हैं इसी तरीके से। यकीन करें ये लोग बहुत पुराने पुराने खड़े होते हैं, तो हम लोग देखा करते थे। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि भाई 2012 के अंदर हमने बजरी से फिर दोबारा स्टार्ट किया। बजरी के बड़ी बड़ी 2 कॉलोनियाँ हमने बनाई, जिसमें तकरीबन कोई 40 से 45 पेयर, मुझे याद है 20-20 पेयर की हमने कॉलोनियाँ डाली। आज उस पे भी आज अगर आप कॉलोनी देखा करते हैं हमारे सेटअप के ऊपर, तो वो आज भी कॉलोनी माशाल्लाह से मौजूद है, और उसमें फ़ोन जावा ब्रीड कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे जो हम सेटअप पे हमने क्या क्या इस वक्त लगाया है। तो खैर हम होता ये है कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना वो हमने फिर बजरी से स्टार्ट किया। बजरी के तोते गए हम वहाँ पे जाके, मार्केट्स में हम गए, वहाँ जाके ख़रीदे। पहले हमने पूछा भाई कहाँ से मिलेंगे, लोगों के पास जो है वो कुछ जो है बताया गया कि नए नए जो लोग सुबह सुबह जो लोग लेके आया करें ना भाई, आप उनसे ले लिया करो। वो जो है ना बजरी आपको घर का माल पट्ठे लेकर आएंगे तो वो आपका अच्छा बिकेगा, अच्छा होगा। पट्ठे लोगे तो भाई आपके घर अच्छी ब्रीड करेंगे। हमने इसी तरीके से जो है वो पट्ठे ख़रीदे, और फिर उसके बाद उनको ब्रीड पे लगाया, मटकियाँ लाए। एक शौक़ अलग ही होता है कि भाई किस तरीके से, और 2012 से चलना शुरू हो गया। हमने मार्केट में हर इतवार को जाया करते थे, तो फिर हमने मार्केट में देखा कि भाई यहाँ तो कोई वाइट चिक ब्लैक चिक की सॉरी जो है ना वो वाइट चिक और ब्लैक चिक की बड़ी डिमांड है, और यहाँ है तो भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब हमने कुछ अरसे में देखा तो वो एकदम नीचे आना शुरू हो गई। अगर किसी ने 2010 से 2012 तक में कमा लिया तो वो कमा लिया, लेकिन जब जो है 2013 के बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। और ब्लैक चिक मैंने ख़ुद ख़रीदी तकरीबन कोई 2500-3000 रुपये की, मुझे याद है कि मैंने ख़रीदी। लेकिन उस वक्त हमें ब्रीड कराने का पता ही नहीं था। बजरी का पता था कि खंडिया लगा दो उसमें अंडे आ जाएंगे, अंडे से हम जो है वो क्या नाम है बच्चे खुद ही निकल जाते हैं। तो हमने ऐसी मटकी लगा दी, तो भाई उसने तो नेस्टिंग ही नहीं की। हमें यही नहीं पता था कि इसके फिंच को तो नेस्टिंग देनी होती है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, पता ही नहीं था। बस मार्केट गए, जाके लेके आ गए। खैर काफ़ी अरसे तक रखे रहे, कभी वो ऊपर अंडे दे देती थी, कभी नीचे अंडे दे देती थी, तो कभी वो फिर हमने आखिर में वो मेरे ख्याल में कोई 300-400 का हो गया तो हमने वापस दे दिया। मेरे ख्याल में 500 का था जो हमने वाइट चिक का पेयर दे दिया। तो फिर वही फिंच में तो वही मज़ा नहीं आया, हमने ख़त्म कर दिया। और बजरी हमारे चलते रहे, इसी तरीके से जो है मार्केट आते रहे, शौक करते रहे। मैंने ये देखा कि भाई मार्केट के अंदर 2015 में जब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैंड था, उसके बाद जब 2015 में जब बैंड ख़त्म हुआ और यूट्यूब खुला, तो आप यकीन करें कि यूट्यूबर्स में आना शुरू हुए, यहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू की। जिसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा सुहेल भाई का, उसमें कोई शक नहीं है, लोग जानते हैं सुहेल भाई पहले यूट्यूबर थे। इनके साथ साथ या इनसे कुछ पहले फैसल जावेद जो थे वो भी आया करते थे। और आप यकीन करो एक बड़ा मज़ा आया करता था, लोग आके रश जल जाए, कोई अगर कैमरा लेके अगर आ जाया करता था ना, तो यकीन करें कि लोग वीडियोस के सामने आने के लिए बड़ा रश लग जाया करता था। इसी तरीके से सुहेल भाई जो है वो कबूतरों की वीडियोस बनाया करते थे, और फैसल जावेद जो है बड़े पैरट्स की तरफ वीडियो बनाया करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आना शुरू हुई, वीडियोस में लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए। इसी मार्केट से जो भी कुछ हुआ इसी मार्केट से चलते रहे, और जो जिनके बड़े बड़े नाम है ना, यकीन करो वो इसी मार्केट में आए, और इसी मार्केट से जो है ना वो अपना नाम पैदा किया। उन्होंने पैसे के साथ साथ अगर नाम पैदा किया तो वो इसी मार्केट से किया। तो आज भले वो अपने सेटअप से जो है वीडियोस बनाते हैं, या अपने सेटअप से जो है यूट्यूबर्स को बुला के अपने बर्ड सेल करते हैं, लेकिन वो पहले इसी मार्केट में आया करते थे। तो भाई इसी तरीके से मार्केट चलती रही, यूट्यूबर चलते रहे। 3-4 साल जो है यूट्यूबर्स को लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नए यूट्यूबर्स आना शुरू हुए, जिसमें से नेक्सिस बर्ड का मैं नाम लूँगा, वो 2017 में आया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद टीवी, शान नुसरत, अदील क्या नाम पैराडाइज बर्ड वाले अदील, और सुहेल क्या नाम है जमशेद आज़मी, इस तरीके से ये लोग आना शुरू हुए। इसके बाद जो है वो कबूतरों के हवाले से अगर बात करें तो भाई सबसे पहले इस मार्केट के अंदर अगर किसी ने वीडियो बनाई कबूतरों की तो भाई वो है शाहिद टीवी। तो भाई शाहिद टीवी को आप लोग जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि
जो भी मेरा इस शौकीन कबूतरों का देख रहा हो तो भाई मैं ये समझता हूँ शाहिद टीवी जो है एक प्रॉपर कबूतरों का काम करने वाला आदमी है, क्योंकि जिस तरीके से हर बंदा जो है ना वो लवर्ड या इस साइड के ऊपर जो है बड़े पैरेट्स की तरफ है, लेकिन कबूतरों के अगर कोई प्रॉपर वीडियो बना रहा है तो भाई वो शाहिद टीवी वाले शाहिद भाई बनाते हैं। हाल ही में उनका जो चैनल जो है वो डिलीट हुआ है, 65,000 या 75,000 मेरे ख्याल में बताए थे उन्होंने, वो चैनल जो है वो डिलीट हो गया। तो भाई उनको आपने सपोर्ट करनी है। ये आना शुरू हुए, इसके बाद जो है लोगों के अवेयरनेस आई, लोगों ने इंटरव्यू दिए, पता चला कि किस तरीके से ब्रीड ली जाती है। फिर लोगों ने अपने सेटअप दिखाना शुरू किए इसी मार्केट में आके, जिससे अगर सोशल मीडिया से फिर जब सोशल मीडिया ज़्यादा आना शुरू हुआ, लोगों ने सेटअप आना शुरू हुए, लेकिन अगर किसी का नहीं बिकेगा तो वो उसका आखिरी हल मार्केट है। यही वो मार्केट है जिससे पूरे पाकिस्तान के रेट चलते हैं, पूरा पाकिस्तान इसको फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा वीडियोस यहीं बनती हैं इसी मार्केट के अंदर, लालू खेत बर्ड्स मार्केट के अंदर। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे हर बर्ड्स आपको मिलेगा, हर परिंदा, हर जानवर आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन कि यहाँ पे मैंने देखा कि कछुए तक मिले, सांप तक बिक रहे, हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे बिक रही होती है। यहाँ तक कि यार चुईयाँ बिक रही होती हैं, फैंसी होती हैं लेकिन चुईया भी बिकती है। यहाँ तक मेल वॉर्म्स यहाँ पर बिकते हैं। तो भाई इसी तरीके से आप लोगों को बताते चलें कि यूट्यूबर्स का दौर आता रहा और जो वीडियोज़ आने लोगों ने पसंद करना शुरू की। वीडियोज़ आप यकीन करो, एक वीडियो लालू खेत की डलती थी तो वो 50-50 हज़ार, लाख व्यूज़ तक मिलियंस में गई हैं यार, मिलियंस के अंदर। लोग शौक़ में देखते थे, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में देखा जाता था इस लालू खेत को। और माशाल्लाह से देखें, इसी तरीके से हम दुआ भी यही करते हैं कि इसी तरीके से चलती रहे। और लोगों के रोज़गार थे इसके अंदर, लोग आते थे, लेकिन इसमें जो है ना कभी कभी इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की गई। कभी केएमसी कूद गई तो उन्होंने जो है लोगों के बर्ड्स उठा के ले गए, लोगों के केजेस उठा के ले गए। इस मार्केट ने ये भी देखा, इस मार्केट ने फिर ये भी देखा, कुछ अरसे के बाद जो है वो दोबारा से मार्केट आ जाया करते थे कि रोज़गार के लिए लोग आते थे। लोग एक दिन काम करते थे, बोलते हैं यार हफ्ते में एक दिन यहाँ पर आते हैं, इसमें तो तंग नहीं करो। फिर मैंने देखा कि कुछ अरसे में इस जो है वो एक टिकट लगाया गया कि यहाँ पर टिकट लगाया गया, और ये बात तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 12-13 की है, जो कि अगर केजीज़ लेके जाएगा उसके बर्ड्स चेक करते थे, इस बर्ड्स के भाई इतने पैसे दे दें, आप टिकट लगाएं फिर अंदर जाएं। बाइक के अंदर कोई अगर केज लेके जा रहा है तो उसको आपने टिकट लगाएंगे, लेकिन वो कुछ अरसे चला, लेकिन उसके बाद फिर वो फ्लॉप हो गया, नहीं चल सका। हकीकत ये थी कि इस मार्केट को किसी ने ओन ही नहीं किया। अगर ओन किया जाए अच्छी मार्केट को, ये बहुत अच्छा रेवेन्यू देगा। यहाँ हज़ारों लोग जो है लाखों कमाते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट चलती रही, और जो है मार्केट को आज भी यकीन करें कि पूरा पंजाब, पूरा बलूचिस्तान, कोयटा के अंदर मार्केट लगती है। हर बंदा जो है ना लालू खेत के बर्ड्स को, लालू खेत के जो रेट हैं उसको फॉलो करता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसी मार्केट से चल रही होती है। तो भाई इसी तरीके से कोविड आता है, कोविड के बाद जो है वो लोगों ने और ज़्यादा वीडियोस देखी, मार्केट को यहाँ से बंद कर दिया जाता है। मार्केट के बाद फिर लोग जो है सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, लेकिन आने वाला फिर इसी मार्केट में आता है, तो फिर वहाँ से हटाई जाती है, और फिर वो जो है क्या नाम है मार्केट आ जाती है मीना बाज़ार पे। यूट्यूबर्स मीना बाज़ार पे भी आते हैं, वहाँ से अपने कवरेज देते हैं। ये यूट्यूबर्स थे जो वही मार्केट में आते रहे, लोगों को देखते रहे, लोगों को अवेयरनेस आती रही। फिर अल्बाइनो क्रिमिनो का दौर आता है, तो भाई अल्बाइनो ऐसा था, मार्केट में लाओ 10,000 का बेच दो, बहुत आसान। लोगों ने कहा बेहतरीन बिज़नेस है, लोगों को इसमें कोई शक नहीं है। कुछ वीडियोस, कुछ हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ज़्यादा कुछ लालच दिखा दी, जिसकी वजह से लोग जो है नुकसान भी उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मार्केट का बंदा था वो मार्केट में आता रहा, जाल वाले भी आते रहे, भर भर के माल। बिज़नेस कोविड के ज़माने में तरक्की करता गया और बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच गई ये बर्ड्स हॉबी। लाइव स्टॉक का काम हमेशा से चलता आ रहा है, इसी तरीके से वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो भाई ये उरूज पे गई, और उसके बाद मोटेशंस आती गई, और उसके बाद फिर जो है मार्केट अपना ज़बरदस्त चलती रही। कभी जाल वालों का भी एक रोल रहा, कभी किसी ने बायकाट किया और कभी किसी ने फिर इनका साथ दिया। इसी तरीके से जाल का भी काम चलता रहा। देखें एक्सपोर्ट होगी तो ये काम चलता रहेगा, इसी तरीके से चलेगा। और एक्सपोर्ट के लिए जाल वाले एक जो है वो एक मिडिल मैन का जो है किरदार अदा करते हैं, क्योंकि बीच में वही होते हैं, वही आपका माल जो है वो एक्सपोर्टर तक देते हैं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में एक्सपोर्टर का इतना टाइम नहीं होता। ये सब चेक किया जाता है, कभी रेट कभी ज़्यादा कभी कम, इसी का रोना धोना चलता रहा, और इसी तरीके से मार्केट चल रही है।
तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भाई चलती रही और मार्केट अपनी उरूज पर जो है 2020-21 के अंदर जाके जो है वो उरूज पे चली गई। और उसके बाद 2022-23 के बाद किसी भी बर्ड्स की ज़्यादती होगी और वो बाहर ममालिकों में या दूसरी जगह नहीं जाएगा, आपकी जगह से कम नहीं होगा, तो लाजमी सी बात है फिर उसके रेट्स कम हो जाएंगे। लोग जब कम हुए इस मार्केट के अंदर, लोगों ने आना कम कर दिया। लोगों ने ये देखा कि यार अब काम नहीं रहा, लोग किसी ने कहा इसका काम ख़त्म हो गया है और अब ये काम ख़त्म हो गया। इस तरीके से लाइव स्टॉक का काम हमेशा से चलता आ रहा है। हमारे रसूल ने भी लाइव स्टॉक का काम किया, हमारे उनकी आल ने भी किया और सहाबा ने भी किया। तो भाई ये तो काम शुरू से चलता आ रहा है लाइव स्टॉक का। लोग उस वक्त बकरियां पालते थे, ऊँट गायें वगैरह पाला करते थे, तो ये तो भाई उस वक्त से चला आ रहा है। तो ये लाइव स्टॉक का जो काम है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। हमारी भी दुआ है कि इसी तरीके से चलती रहे। आप लोगों को जो हमने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता बताया। 2023 के अंदर देखा कि भाई कुछ बर्ड जो थे वो नीचे आना शुरू हुए, मार्केट भी हल्के हल्के नीचे आती गई। और मार्केट के अंदर पहले तो लोग मार्केट में अपना माल लाया करते थे, बेचते थे, और यूट्यूबर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आई, जिसकी वजह से और जो है अवेयरनेस आना शुरू हो गई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए, लोग फेमस हो गए। और कुछ लोग कहते हैं अब जो फेमस थे वो वर्ल्ड फेमस हो गए। इस तरीके किसी का बायकाट किया, जैसे कि इखलाक भाई का बायकाट किया, वो कहता है मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, लोगों ने जानना शुरू कर दिया, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, हर बंदा देख रहा है कि भाई कोई इखलाक भाई है। इस तरीके से जो है वो लोगों ने जब इंटरव्यूज़ लिए तो मार्केट में आने वाले पहचाने गए और उससे उसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मिला उनको और बहुत कामयाब रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता चलता है कि भाई मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आना शुरू हो चुकी है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है मार्केट में। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में एक बोलचाल है, क्योंकि देखें बीच में वॉर्स आ गई। आप लोगों को पता है पाकिस्तान इंडिया की हो गई, ईरान जो इसराइल की हो गई, इसराइल की फ़लस्तीन से हो गई। इसी तरीके से जो है इसका इफ़ेक्ट तो पड़ना ही था ना। इन्हीं मिडिल ईस्ट में ही जाके ये बर्ड जाया करते थे, अफ़गानिस्तान जाया करते, अफ़गानिस्तान में बर्ड जाया, ईरान जाया करते थे। तो इसी तरीके से ये चलता आ रहा था। तो भाई वहाँ जाना थोड़ा स्लो है, जा रहे हैं ऐसा कोई वो नहीं है। बीच में थोड़ा रुका, रेट कम हुए, लोग परेशान हुए। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता रेट जब नीचे आना शुरू हुआ, बर्ड्स हॉबी में जो इन्वेस्टर आए थे उन्होंने छोड़ना शुरू किया। लेकिन आज भी मोहब्बत करने वाला, यकीन करो, महंगे बर्ड्स भी लेके बैठा हुआ है, मार्केट में भी आता है। कुछ नहीं तो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए आते हैं। यूट्यूबर्स की भरमार आ चुकी है। लोग हम समेत जो है भाई छोटे छोटे यूट्यूबर्स बहुत सारे आ चुके हैं और जो है अपना काम कर रहे हैं। इससे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ लोग पहचानने। ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग अगर हम जाते हैं तो 10 लोग सलाम करने आते हैं। ये भी हमारे लिए भाई बहुत शुक्र की बात है। अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि भाई हमें कुछ लोग जान लेते हैं। इसी तरीके से वो भी सिर्फ इसी मार्केट की जो भी लोग जो है बर्ड्स हॉबी से ना वो लालू खेत से ही मंसूब होंगे तो ही वो आगे जाते हैं। तो भाई एक तारीख़ी ये मार्केट है और इससे दुआ करते हैं हम अल्लाह से, परवरदिगार से इसी तरीके से कायम दायम रहे और लोगों के कारोबार बिज़नेस जो हैं वो इसी तरह चलते रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।